अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। दी इन्वेटर एजुकेशनल सिस्टम के प्लेटफॉर्म की तरफ से आज आपको लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है। क्लास 6 है, सब्जेक्ट साइंस है और लेक्चर नंबर 9 है, यूनिट नंबर 7 है। 6 क्लास आज हम यूनिट नंबर 7 की एक्सरसाइज करेंगे। आप पेज नंबर 89 निकालें, एक्सरसाइज देखें। सबसे पहले हम फिल इन दी ब्लैंक्स करेंगे। पहली खाली जगह जो वो है सल्यूट एंड सॉल्वेंट मेक, यानी कि सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलके क्या बनाते हैं, सोल्यूशन बनाते हैं। तो पहली खाली जगह में क्या आएगा, सोल्यूशन। ठीक है, आप दूसरी खाली जगह देखें। देयर आर डैश टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन की कितनी इकसाम हैं, सोल्यूशन की 2 इकसाम है। व्हाइट बोर्ड पे भी इसका आंसर लिखा हुआ है और दूसरी खाली जगह में आएगा 2। उसके बाद है तीसरी खाली जगह, वो है वाटर इज डैश सॉल्वेंट। पानी एक डैश सॉल्वेंट है। कौन सा सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ठीक है, अब चौथी वाली जगह है मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश, यानी कि दूध डैश की एक मिसाल है। किसकी मिसाल है, सस्पेंशन। इस वाली जगह में क्या आएगा, सस्पेंशन। उसके बाद है पांचवी वाली जगह डैश सोल्यूशन कंटेन्स वाटर एज सॉल्वेंट। इस पांचवी खाली जगह में आएगा एक्वस सोल्यूशन। उसके बाद है छठी खाली जगह आ सोल्यूशन इज डैश मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, यानी कि जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन का जो मिक्सचर डैश का मिक्सचर है वो मुख्तलिफ सब्सटेंसेस है। इसमें आएगा होमोजीनियस मिक्सचर। उसके बाद 7 वाली जगह है वो है द सोल्यूशन कंटेनिंग लेस अमाउंट ऑफ सल्यूट इज कॉल्ड डाइल्यूट सोल्यूशन। अब मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि 1 वाली जगह में क्या आता है, सल्यूट एंड सॉल्वेंट मेक सोल्यूशन। दूसरी वाली जगह देयर आर डैश टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, 2 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। तीसरी वाली जगह वाटर इज डैश सॉल्वेंट, वाटर जो है वो डैश सॉल्वेंट है। क्या, कौन सा सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। उसके बाद 4 वाली जगह मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश, कौन सी डैश है, सस्पेंशन। उसके बाद पांचवी वाली जगह में आता है डैश सोल्यूशन कंटेन्स वाटर एज सॉल्वेंट, एक्वस सोल्यूशन आता है इसके अंदर। उसके बाद खाली जगह 6 है वो है अ सोल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। उसके बाद है द सोल्यूशन कंटेनिंग लेस अमाउंट ऑफ सल्यूट इज कॉल्ड डाइल्यूट सोल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, खाली जगह हमारी हो गई है। अब इसके बाद आ जाए एमसीक्यूज पर। एमसीक्यूज है, पहला जो एमसीक्यूज है वो लिखा हुआ है, लिख कहते हैं कि राइट करेक्ट आंसर, यानी कि इसमें से दुरुस्त ऑप्शन का इंतखाब करें। ठीक है, पहला जो है वो है विच वन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। उन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन सा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, एयर है, वाटर है, सॉइल है या इथानॉल है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर बी है, वो है हमारे पास वाटर। अब नेक्स्ट आ जाए 2 पे, फ्रॉम वेयर द फिश गेट ऑक्सीजन, यानी कि किस चीज से मछली ऑक्सीजन हासिल करती है। ऑप्शन नंबर 1 है एयर, ऑप्शन नंबर 2 है मेराइन, ऑप्शन नंबर सी है एयर डिजॉल्व इन वाटर, ऑप्शन नंबर 4 है वाटर। अब इनमें से हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है एयर डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए, सॉरी एमसीक्यूज नंबर 3 पे आ जाए। द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 36.2 ग्राम अ सोल्यूशन कंटेनिंग डैश ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर विल बी अनसैचुरेटेड, यानी कि 100 ग्राम पानी में सोडियम क्लोराइड की हल पजीरी की मिकदार है हमारे पास 36.2 ग्राम है। ऐसा सोल्यूशन जिसमें डैश ग्राम सोडियम क्लोराइड 100 ग्राम पानी में हो, महलूल अनसैचुरेटेड होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास 36.2 ग्राम। ठीक है, अब एमसीक्यूज नंबर 4 पे आ जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सस्पेंशन, यानी कि इनमें से कौन सा सस्पेंशन है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 है एयर, ऑप्शन नंबर 2 है स्मोक और ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास आ फ्रीजे ड्रिंक। और इसमें से हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, हमारे पास ऑप्शन नंबर बी स्मोक। उसके बाद आ जाए एमसीक्यूज नंबर 5 पे आ जाए। पार्टिकल्स सेटल डाउन, यानी कि ज़रात नीचे बैठे हुए होते हैं। किसके अंदर बैठे हुए होते हैं, सोल्यूशन के अंदर, सस्पेंशन के अंदर, सल्यूट के अंदर या फिर
सॉल्वेंट के अंदर। तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सस्पेंशन के अंदर। ठीक है, उसके बाद आ जाए क्वेश्चन MCQs नंबर 6 पे आ जाए। विच वन इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट? उन्होंने पूछा कि इनमें से कौन सा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है? मिल्क है, पेट्रोल है, कुकिंग ऑयल है या फिर वाटर है? तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसका डी आएगा, जो कि आंसर है उसका वाटर। ठीक है, 6th क्लास हमारे MCQs भी हो गए हैं। अब दोबारा आ जाए पेज नंबर 90 पे आ जाए। शॉर्ट क्वेश्चन हमने करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सॉल्वेंट एंड अ सॉल्यूट? यानी कि उन्होंने पूछा है कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट में क्या फर्क है। ठीक है, आप पेज नंबर निकालें 78 to 79। 78 पेज नंबर निकालें बुक का। 78 पेज नंबर पे देखें, जहाँ पे लिखा हुआ है 7.1 सोल्यूशन एंड इट्स कंपोनेंट। इसी के नीचे आ जाए जहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्यूट। ठीक है, यहाँ से लगाएं सॉल्यूट की डेफिनेशन। द कंपोनेंट ऑफ अ बाइनरी सोल्यूशन विच इज इन लेसर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। फॉर एग्जाम्पल इन शुगर सोल्यूशन, शुगर इज सॉल्यूट। ठीक है, ये है सॉल्यूट की क्वेश्चन नंबर 178 पे, यहाँ तक इसकी डेफिनेशन होगी। अब पेज नंबर 79 पे आ जाए, जहाँ पे लिखा हुआ है टू सॉल्वेंट। ठीक है, स्टार्ट से निशान लगाएं। द कंपोनेंट ऑफ अ बाइनरी सोल्यूशन विच इज इन ग्रेटर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। ठीक है, इसकी एग्जांपल है इन शुगर सोल्यूशन वाटर इज सॉल्वेंट। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब दोबारा एक्सरसाइज पे आ जाए पेज नंबर 90 पे। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड अ डाइल्यूट सॉल्यूशन? यानी कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, दोनों के दरमियान क्या फर्क है। ठीक है, अब ये आप पेज नंबर निकालें 81 पेज नंबर निकालें। पेज नंबर 81 पे जहाँ पे लिखा हुआ है 7.4 डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, इसकी जो लाइन नंबर 4 है, जहाँ पे लिखा हुआ है अ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज वन which contain relatively small amount of solute dissolved in the solution. A concentrated solution contains a relatively large amount of solute. यहाँ तक है क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट। ठीक है, पेज नंबर 81। अब नेक्स्ट आ जाए दोबारा एक्सरसाइज पे पेज नंबर 90 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज एन एक्वस सॉल्यूशन? गिव एग्जांपल। यानी कि एक्वस सॉल्यूशन से क्या मुराद है और इसकी एग्जांपल दें। पेज नंबर 80 पे आ जाए, जहाँ पे लिखा हुआ है एक्वस सॉल्यूशन 7.3 एक्वस सॉल्यूशन लिखा हुआ है। इसकी लाइन नंबर 4 पे आ जाए, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है अ सॉल्यूशन in which water is taken as solvent is known as an aqueous solution. The term aqua is a Latin word which means water, जिसका मतलब है water। और इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल solution of sodium chloride in water। ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पानी को सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल किया गया वो एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड और पानी का सॉल्यूशन, चीनी और पानी का सॉल्यूशन। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाए पेज नंबर 90 पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। डिस्क्राइब अ प्रोसेस टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ टेबल साल्ट। ठीक है, कहते हैं कि नमक और पानी का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने का तरीकाकार बयान करें। ठीक है, पेज नंबर 83 पे आ जाए। पेज नंबर 83 पे देखें, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्टिविटी 7.2 है, जहाँ पे लिखा हुआ है फिल हाफ ऑफ ग्लास, आधा ग्लास पानी से भर लें। फिल हाफ ऑफ अ ग्लास विद वाटर, यानी कि आधा ग्लास पानी से भरें। ऐड हाफ स्पून ऑफ टेबल साल्ट एंड मिक्स इट वेल। इसके अंदर आधी चम्मच साल्ट की डालें, यानी कि नमक की डालें और इसको अच्छी तरह से हल करें, यानी कि मिक्स करें। कीप ऑन एडिंग टेबल साल्ट टू दी सोल्यूशन, यानी कि इस ग्लास में मज़ीद नमक डालते जाएं। until the table salt starts setting डाउन
एट द बॉटम ऑफ द ग्लास, सेटलिंग डाउन एट द बॉटम ऑफ द ग्लास, यानी कि इस ग्लास में मज़ीद नमक डालते जाएं और हिलाते जाएं और ये अमल इस वक्त तक जारी रखें। दिस इज़ द सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ टेबल साल्ट एट रूम टेम्परेचर, यानी कि इस अमल को इस वक्त तक जारी रखें जब तक नमक हल होने की बजाय पानी के नीचे बैठना शुरू हो जाए। ये सोल्यूशन नमक यानी कि ये कमरे का जो दर्जा हरारत होगा, यानी कि उसके अंदर ये क्या होगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 83 पे था। अब दोबारा आ जाए एक्सरसाइज का पेज नंबर 90 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, यानी कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन में क्या फ़र्क है। ठीक है, पेज नंबर 83 पे आ जाए। पेज नंबर 83 पे आ गए। अब यहाँ पे देखें, पेज नंबर 83 के स्टार्ट पे देखें जहाँ पे लिखा हुआ है प्रिपरेशन ऑफ अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, इसकी लाइन नंबर 7 पे आ जाए जहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन दी सॉल्वेंट डू नॉट डिजॉल्व एनी मोर सैल्यूट इन इट एट अ गिवन टेम्परेचर द सोल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन, यानी कि कहते हैं कि सॉल्वेंट डिजॉल्व नहीं होता, यानी कि एनी मोर सल्यूट, जब उसके अंदर मोर सल्यूट डाला जाए यानी कि एट गिवन टेम्परेचर, जिसे ये जो सोल्यूशन होगा इसे हम सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। जबकि इसी के आगे से स्टार्ट हो रहा है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन इज अ सोल्यूशन विच कैन डिजॉल्व मोर सल्यूट एट द गिवन टेम्परेचर, यानी कि इसके अंदर जो साल्ट है वो डिजॉल्व हो सकता है, यानी कि गिवन टेम्परेचर, यानी कि जितना हमें दर्जा हरारत मुहैया है, यानी कि जितना हमें दर्जा हरारत दिया गया है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गए हैं। एमसीक्यूज फिल इन दी ब्लैंक से हमारी कंप्लीट हो गई हैं। दोबारा से मैं रिपीट कर देती हूँ, फिल इन दी ब्लैंक्स को व्हाइट बोर्ड पे भी आपको नज़र आ रही होंगी। यानी कि जो हमारे पास पहली खाली जगह है उसका आंसर है सोल्यूशन, दूसरी का 2 और तीसरी का यूनिवर्सल, चौथी खाली जगह में हमारे पास सस्पेंशन आता है, जबकि पांचवी खाली जगह में हमारे पास क्या आता है, एक्वस सोल्यूशन, और उसके बाद छठी खाली जगह में हमारे पास होमोजीनियस, और सातवीं खाली जगह में हमारे पास क्या आता है, डाइल्यूट। ठीक है, उसके बाद आ जाए एमसीक्यूज पे। जो 1 एमसीक्यूज है उसका आंसर है वाटर, जो दूसरा एमसीक्यूज है उसका एयर डिजॉल्व इन वाटर। ऑप्शन नंबर 3 है उसका 36.2 ग्राम। ऑप्शन नंबर 4 है उसका स्मोक। ऑप्शन नंबर 5 है उसका सस्पेंशन, और ऑप्शन नंबर 6 है उसका क्या है, वाटर। ठीक है, अब दोबारा आ जाए शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका पेज नंबर 78 to 79, यानी कि सल्यूट और सॉल्वेंट में आपने फ़र्क बताना है। ठीक है, सल्यूट की डेफिनेशन पेज नंबर 78 पे है, जबकि सॉल्वेंट की डेफिनेशन पेज नंबर 79 पे है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 है उसका पेज नंबर है 81। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है उसका पेज नंबर है 80। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है उसका पेज नंबर है 83, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है जिसका पेज नंबर है 83, यानी कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन में आपने फ़र्क बताना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।